हेलो बच्चों, सभी का वेलकम है, गुड इवनिंग है सभी को, जितने भी साथी हमारे साथ में क्लास में जुड़े हैं। तो सब लोग आ जाइए, क्लास में स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। और सभी का स्वागत है भाई, फटाफट से सब लोग जुड़ जाइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, वेलकम है। जैसा कि आप सभी को पता है कि एलजेब्रा का आज सेकंड ये लेक्चर है। कल मैंने आप सभी को बेसिक क्वेश्चन से एलजेब्रा से रिलेटेड कराए थे। आज ये आपका सेकंड लेक्चर है, ठीक है। आज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम सीखेंगे एलजेब्रा में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सब लोग आ जाइए क्लास में, स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, ठीक है। चलिए, तो मेरे भाई मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पहले बता रहा हूं, जिस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैं आपको यहां पर कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक। जैसे अगर आपसे दिया हुआ है कि आपका x की वैल्यू यहां पर गिवन है √5 प्लस √3, तो 1/x की वैल्यू कितनी होगी? 1/x की वैल्यू कितनी होगी? ध्यान से सुनिएगा सभी साथी, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा सभी साथी। x की वैल्यू दे रखी है √5 प्लस √3, तो 1/x की वैल्यू कितनी होगी? तो मेरे भाई यहां पर आप सभी को पता है, जैसे मैं 1/x की वैल्यू निकालूंगा तो इसकी वैल्यू बेसिकली पूछ रहा है यहां पर, ये इसी की तो वैल्यू पूछ रहा है, बोलो हाँ। तो मेरे भाई आपने बचपन में अगर पढ़ा होगा कि डिनोमिनेटर में कभी भी संख्याओं में रूट नहीं लगा होना चाहिए, यानी वेलकम है भाई, अभय, सभी का स्वागत है। हर में कभी भी किसी भी संख्या पे रूट नहीं होना चाहिए। ऐसा होता था तो हम कॉन्जुकेट कर देते थे। क्या कर देते थे? कॉन्जुकेट, यानी इनके संयुग्मी से गुणा भाग कर देते थे। कॉन्जुकेट करना क्या होता है? जैसे यहां पर क्या है? प्लस, तो मेरे भाई माइनस वाले से माइनस वाले से गुणा भाग कर देते थे, ठीक है। यही तो करते थे हम। तो ये कितना आएगा? ऐसा करने पर ये आ जाएगा √5 माइनस √3, a प्लस बी, a माइनस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। कितना? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर 5। मैं डायरेक्ट लिख दूं a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √5 माइनस √3/2, ठीक है। सिंपल सी बात है, √5 माइनस √3/2। इसमें किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई परेशानी हुई होगी किसी को। तो ये इस क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर है। अब मेरे भाई मैं आपसे कहूं कि x की वैल्यू √7 प्लस √6 है। x की वैल्यू कितनी है? √7 प्लस √6, तो 1/x कितना होगा? 1/x कितना होगा? तो आप देखेंगे, तो आप इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे, 1/x की वैल्यू जब आप निकालेंगे, है ना, तो मेरे भाई ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? कंजुकेट कर दिया हमने। ये कितना हो जाएगा? √7 माइनस √6 a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आ गया √7 माइनस √6, √7 माइनस √6। तो आपको यहां पर एक बात ध्यान रखनी है सभी साथियों को। मेरे भाई मैं इस क्वेश्चन की अब आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, शॉर्ट में इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये तो पूरा बेसिक बता दिया, शॉर्ट में आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो शॉर्ट में आपको मैं बता रहा हूं, अगर x की वैल्यू कुछ दे रखी है इस तरीके से, √a प्लस या माइनस या √a प्लस √b, और 1/x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, 1/x की, तो आप इनके बीच का सिंबल तो चेंज कर दोगे, बीच का सिंबल तो चेंज कर दोगे, प्लस का है तो माइनस, और जो इनका डिफरेंस है a और b का जो डिफरेंस है उससे कर दोगे डिवाइड, a माइनस b से कर दोगे डिवाइड, ठीक। तो ये इस क्वेश्चन को करने का सिंपल सा शॉर्ट सा मेथड है। जैसे मैं आपसे कहूं मुझे इसका निकालना है यहां पर, तो अगर मैं यहां पर देखूं तो ये कितना हो जाएगा? √5
-√3 और डिफरेंस कितने का है, 5 और 3 का, 2 का, √5 - √3 और ये आ जाएगा कितने का, 2। ये आंसर आएगा डायरेक्ट। तो आप ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो, डायरेक्ट ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो जो मैंने यहां पर आपको शॉर्ट मेथड बताया है। यहां पर देखेंगे तो ये मैंने शॉर्ट से किया, डायरेक्ट देखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, √7 - √6 अपॉन 7 और 6 का डिफरेंस 1, तो ये आ जाएगा आपका इतना। समझ में आई बात आपके सबके, क्लियर है सभी को, अच्छे से समझ में आई बात, कोई दिक्कत किसी को? जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि x की वैल्यू √5 - √4 है, तो 1/x कितना है, 1/x कितना है, तो मेरे भाई आप डायरेक्ट कर दोगे ये चीज क्या कि √5 + √4 और डिफरेंस कितने का, 1 का, तो यही आंसर है। नहीं आया समझ में नागेंद्र? नो सर, नो सर मतलब आ गया या नहीं आया? नो किस बात के लिए लिखा है, या कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बताओ। तो यहां पर डायरेक्ट आप इस तरीके से कर सकते हो क्योंकि डिफरेंस इनके बीच का कितना है, 1 का है। बोले समझ में आ गई बात? यहां पर जैसे मैं आपसे कह रहा हूं x की वैल्यू 3 + 2√2 है, तो 1/x की वैल्यू कितनी होगी, 1/x की वैल्यू कितनी होगी, तो यहां पर अब यहां पर इस पर रूट ही नहीं लगा, इस पर भी ये √a √b की फॉर्म में नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया मेरे भाई, ये √a √b की फॉर्म में नहीं है, √a √b की फॉर्म में नहीं है, ठीक है, √a √b की फॉर्म में यहां पर ये नहीं है। तो मेरे भाई आप या तो इसको इस तरीके से लिखो, पहले x की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालनी है, या तो आप इसको इस तरीके से लिखो √9 और प्लस √8, ये 2 अंदर जाएगा ना, 2 अंदर जाएगा तो पेयर में जाएगा ना, 2 2 जाएंगे अंदर, 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा अंदर, 4 दूनी 8, ठीक। तो जब आप इसके लिए लिखोगे तो मैंने आपको बताया था क्या कि इनके बीच का डिफरेंस कितने का है, 1 का है, बीच का सिंबल चेंज कर दो और जो बीच का डिफरेंस है उससे डिवाइड कर दो, तो यही आएगा। तो बेसिकली आपका ये आएगा 3 - 2√2। अब आपको इस तरीके के क्वेश्चंस में क्या करना होता है मैं आपको बताऊं, आपको ध्यान देना होता है कि यहां पर इनके स्क्वायर का सम, स्क्वायर का डिफरेंस, इनके, इसका शॉर्ट मेथड ये है, और शॉर्ट मेथड आप इसका स्क्वायर करो, आप इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर का अंतर देखो कितना आ रहा है, तो यहां पर ये देखेंगे स्क्वायर का अंतर इनका कितना आ रहा है, 9 - 8, ये आ रहा है 1, स्क्वायर का अंतर क्या आ रहा है, 1। तो मेरे भाई अगर इनके मन में देख लो, अगर आप इनके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है, जैसे यहां भी देखो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो बस बीच का सिंबल बदल दिया करो, स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है तो बस बीच का सिंबल बदल दिया करो। स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है मतलब अगर डिफरेंस 1 है तो बीच का सिंबल बदल दो, बात तो वही है। वहां पे हम क्या कर रहे थे, क्या नाम है, 1 का अंतर नहीं था तो अंतर से डिवाइड कर रहे थे, है ना। तो अगर बीच का अंतर 1 का है तो मेरे भाई यहां पर स्क्वायर करके इस टर्म और इस टर्म के बीच का अंतर अगर 1 का है, इनका स्क्वायर करके डिफरेंस अगर 1 का है तो बस बीच का सिंबल बदल देना है आपको, ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गई बात। तो एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, जैसे x की वैल्यू 8 प्लस दे रखी है 3√7, 8 + 3√7, x की वैल्यू इतनी है, तो 1/x कितना होगा, 1/x कितना होगा, तो यहां पर आप देखेंगे पहले इसका स्क्वायर करोगे तो 64,
इसका स्क्वायर करोगे 3 तिया 9 सत्ते 63, अंतर आ रहा है 1 का। तो बस आपको क्या करना है, बीच का सिंबल बदल देना है, खत्म, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए ये वाले कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब ये मैं क्यों सिखा रहा हूं, इसका रीजन है, क्या रीजन है ध्यान से देखिएगा, इसका क्या रीजन है ध्यान से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं यहां पर कि x की वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू दे रखी है आपका 7 + 4√3, तो x + 1/x की वैल्यू कितनी होगी, या x - 1/x की वैल्यू कितनी होगी, कुछ भी पूछ लेगा। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आपसे पूछेगा इस तरीके से। तो मेरे भाई x की वैल्यू 7 + 4√3, तो x + 1/x या x - 1/x आपसे पूछ लेगा। तो ये कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा सभी साथी। अगर मैं आपको इसका पूरा तरीका बताऊं कि x की वैल्यू यहां पर दे रखी है 7 + 4√3, तो 1/x कितना होगा मेरे भाई, 1/x कितना हो जाएगा, क्यों पहले तो आप इसको देखो, 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर कितना है 49, और इसका स्क्वायर कितना है 4 चौक 16, 16 तिया 48, 4 का स्क्वायर 16, √3 का 3, 16 तिया 48, 49 - 48 1। तो बस बीच का सिंबल बदल दो आप, बस क्या कर दो, बीच का सिंबल बदल दो, बस बीच का सिंबल बदल दो। अब मेरे भाई आप अगर एक बार इनको जोड़ोगे, ध्यान से सुनना, अगर आप इनको जोड़ोगे, ऐड करोगे, तो इन दोनों को ऐड करने पर क्या आएगा 14, और ये कट जाएगा, बोलो ये कट जाएगा। अगर आप इसमें से इसको घटाओगे, मैं दोबारा लिख के समझा रहा हूं, इसमें से इसको घटाओगे तो घटाने पर नीचे वाली इक्वेशन के सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो ये आएगा आपका इतना, और 7 से 7 कट जाएगा, 4 4 8 √3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 8 √3। तो मेरे भाई इसका तो आंसर आ गया 14, इसका तो आंसर आ गया कितना 14, पहले वाले का 14, इसका 8 √3। ठीक है, यही तो आ रहे हैं आंसर। अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि अगर x + 1/x पूछे तो 2 गुणा बड़ी संख्या, 2 गुणा बड़ी संख्या, डायरेक्ट। x - 1/x पूछे तो 2 गुणा छोटी संख्या, डायरेक्ट आपको ये ट्रिक लगा देनी है। ठीक है, तो ये शॉर्ट मेथड आप ध्यान रखो। जैसे यहां पर आप देखेंगे कि आपको x + 1/, तो 2 गुणा बड़ी इनमें ये है या ये है, तो मेरे भाई ये आप इनका स्क्वायर करके देखो, ये 49 है, ये आपका 48 है, तो ये बड़ी है, तो ये आ जाएगा 14, और ये निकालनी है तो 2 गुणा छोटी संख्या, यानी ये आ जाएगा आपका कितना 8 √3। समझ में आई बात आपके। अब मेरे भाई इसका देखो तरीका, कितना बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा अब ये। अगर मैं आपसे कहूं x की वैल्यू √11 + √10 है, 1/x की वैल्यू, सॉरी x + 1/x की वैल्यू कितनी होगी, ठीक, ये कितनी होगी, तो आपको कुछ नहीं करना, 2 इंटू बड़ी संख्या यानी 2 √11, और अगर x - 1/x की पूछे तो 2 इंटू छोटी संख्या, यानी आपका ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2 √11, ये आ जाएगा 2 √10। सिंपल सी बात है। ठीक, अगर मैं आपको इसका बेसिक समझाऊं तो बेसिक भी देखो, x बराबर इतना था, तो 1/x कितना हो जाएगा
इतना हो जाएगा। अगर जोड़ोगे इनको तो ये कटेगा तो 2√11, घटाओगे तो ये कटेगा 2√10। तो ये बेसिक भी आपको मैंने समझा दिया। ठीक, अब देखो यहां पर जैसे आप इस तरीके से, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर 1 का डिफरेंस, जैसे x की वैल्यू कितनी है, √5 माइनस √3, ठीक है, तो 1/x कितना हो जाएगा, √5 प्लस √3 अपॉन 2। तो ये कैसे काम कर जाएगा, अब अगर आप इनको जोड़ोगे तो ये आएगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए ये जो जितने भी वो हैं, ये कॉन्सेप्ट, ये एक का डिफरेंस होना जरूरी है। डिफरेंस कितने का हो, एक का हो, ये आप नोट करके लिख लेना, डिफरेंस कितने का हो, एक का हो। तो ये तो डिफरेंस आपको एक का ही मिलता है, ज्यादातर ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। तो छाया एक का ही, जो छाया कह रहा हूं, चयन एक का ही डिफरेंस मिलता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, क्लियर है। तो आगे बढ़ा जाए, अब समझ में आ गई आपके बात। जैसे एक क्वेश्चन अगर मैं दूं कि एक क्वेश्चन इस तरीके से दे दूं कि x बराबर 7 प्लस 5√2, ठीक है, x बराबर 7 प्लस 5√2, तो आपका x प्लस 1/x कितना होगा। आओ भाई ध्यान से देखो सभी साथी, इसका आंसर आप कितने बच्चे सही दे पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। 14 होगा कि 10√2 होगा, 0 होगा, या नन ऑफ दिस। चलो थोड़ा ध्यान से देखना सभी लोग, यहां पर क्या आंसर होगा। जो मैंने बातें बताई हैं अगर आप उनको ध्यान से फॉलो करोगे तब आंसर आपका ठीक आएगा। बताइएगा। देखो मेरे भाई, यहां पर अगर हम देखेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है 2 गुणा बड़ी संख्या। अब ये वाला बड़ा है या ये बड़ा है, देखो आप इसका स्क्वायर करोगे 49 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे 50 आएगा, तो बेटा ये बड़ा है। क्या बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक, तो आंसर आएगा 2 गुणा 5√2, 10√2 आंसर आएगा। अब इसमें जल्दी जल्दी में लोग 7 दूनी 14 कर देंगे आंसर। तो ये बात जो मैंने आपको बताई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी। देखो कुछ लोगों ने ए आंसर दिया है ना, कुछ लोगों ने ए आंसर दिया है, लेकिन अंकिता, पूजा, चयन, उदित, प्रियो, कनिष्क, इन सब ने सही दिया है, क्योंकि ये समझ चुके हैं। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर 7 की क्यों नहीं हो रही। पहली बात तो एक तो यही बात है कि ये बड़ा है ये छोटा है, और मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक पीछे बताई थी ये, है ना। अगर इसमें ये पूछता x माइनस 1/x, तो 2 गुणा छोटी, तो आंसर कितना होता, 2 सत्ते 14, तब ये आंसर होता 14। ऐसा रीजन बता रहा हूं, रीजन क्यों हो रहा है ये, ऐसा रीजन बता रहा हूं, ध्यान से सुनना सभी लोग। तो रीजन के साथ समझ लेते हैं हम लोग। मेरे भाई अगर आप x की वैल्यू ये लिख रहे हो तो 1/x ये नहीं होगा। सर क्यों, आपने तो कहा था बीच का डिफरेंस, मतलब क्या नाम है, बीच का सिंबल चेंज कर देते हैं, है ना। मेरे भाई ध्यान से सुनो, क्योंकि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, ये क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू, तो 1/x भी पॉजिटिव होगा। अगर x पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव होगा, जबकि ये निगेटिव आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये 49 हो रहा है, ये कितना है 50, तो इसमें से इसे घटाएंगे तो निगेटिव नहीं आएगा। तो मेरे भाई आपको याद रखना, ध्यान रखनी है कि x अगर पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव होगा। तो
तो इसको आप इस तरीके से रिवर्स करके लिखते हैं, ये अब सही है। अब 1/x आप लिखेंगे तो मेरे भाई ये आएगा 5√2 - 7, क्योंकि ये आ रहा है कितना आपका 50 और ये आ रहा है 49। तो बड़े को पहले छोटे को बाद में, एक का अंत। अब ठीक है, अब ये आप लिख सकते हैं। तो मेरे भाई जब आप इनको जोड़ोगे तो ये कट जाएंगे, तो ये क्या आएगा 10√2 नहीं आएगा, इसलिए ये आंसर आ रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी है बात कि बड़ी पहले रहेगी छोटी बाद में, या फिर फॉर्मूला ये जो मैंने ट्रिक बताई 2 इंटू बड़ी संख्या, ये डायरेक्ट याद रखो। ठीक, समझ में आई बात? सभी के समझ में आ गई? अब चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और कुछ और आइडेंटिटीज हम यहां पर अभी सीखेंगे। मेरे भाई दो बातें मैं आपको बता रहा हूं। x + 1/x बराबर अगर a है, ठीक है, तो x² + 1/x², ये a² - 2 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा, बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्यों होता है वो मैं आपको बता देता हूं अभी, क्यों होता है ये रीजन के साथ में अभी हम आपको सिखा देते हैं। ठीक, देखो, और दूसरी चीज x - 1/x बराबर a, तो x² + 1/x², a² + 2 होगा। दो बातें आपको ध्यान रखनी है, क्यों होगा ये भी बता देता हूं, ध्यान से देखिए। आप दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दो, इधर भी इधर भी, तो इसका स्क्वायर करोगे a² + b² + 2ab, तो भाई इस 2ab, तो इससे तो ये कट जाएगा ना, तो खाली ये 2 बचेगा। तो इसकी वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 इधर चला जाएगा ये। तो आपको ये चीजें पता भी होनी चाहिए कि आती कैसे हैं, ध्यान रखने वाली बातें हैं। जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो a² + b² - 2ab, इधर होल स्क्वायर करोगे तो a² + b² - 2ab, तो -2 ab से तो ये कट जाएगा x से x, तो बेटा ये उधर जाएगा, तो 2 उधर जाएगा तो इधर ये जुड़ जाएगा। तो ये ऐसे आता है। बात समझ में आई आपके? बोलो सबके समझ में आई? ए बी कहां गया, क्योंकि x × 1/x, x से x कट जाएगा ना, तो खाली 2 बचेगा। तो मेरे भाई अगर आप ये ट्रिक भूल भी गए हो, ये भूल गए तुम कि इससे ये क्या आता है, तो आप मन में इसका स्क्वायर कर दो, a² + b² + 2ab, तो +2 जब ये भी इधर स्क्वायर हो जाएगा, a², जब +2 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, a² - 2, ये ऐसे बनी। इसको देखो, a - b का होल स्क्वायर, a² + b², तो इसलिए मैंने यहां माइनस से माइनस नहीं लिखा, a² नहीं लिखा था, सॉरी, इसलिए यहां पर मैंने माइनस से माइनस नहीं लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, इसलिए मैंने यहां पे माइनस से माइनस नहीं लिखा, क्योंकि जब इसका होल स्क्वायर खुलेगा a² + b² होगा -2ab, तो -2 उधर जब जाएगा तो a² क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक, अब इससे रिलेटेड आपको फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कैसे बनाने हैं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। जैसे आ गया x + 1/x बराबर 5, तो x² + 1/x² क्या है, तो मेरे भाई x² + 1/x², अब आप फॉर्मूला भी आपको याद नहीं है ना, अगर फॉर्मूला भी मान लिया याद नहीं है तो इससे ये कैसे आएगा, आप खुद सोचो। इसका स्क्वायर करोगे होल स्क्वायर तभी तो आएगा, और x² + 1/x² + 2ab, तो 2 जब इधर जाएगा तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा -2। अब यही चीज तुम ट्रिक से कर लो कि इसकी वैल्यू a, तो इसकी वैल्यू a² - 2 होती है, तो a की जगह 5 का स्क्वायर -2, यानी ये 23 हो गया। समझे बात? बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक बात और,
एक बात और, x प्लस 1/x बराबर अगर 3 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना होगा? ध्यान से देखिएगा सभी लोग, सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। तो मेरे भाई हम डायरेक्ट इससे इस स्टेप में नहीं आते, इसकी वैल्यू गिवन है एग्जाम, मतलब आपके इसकी वैल्यू 3 है, तो जब आप स्क्वायर करेंगे इधर भी तो बेसिकली आप इसकी वैल्यू आएगी, इससे अगला स्टेप यही तो आएगा, जब आप स्क्वायर करेंगे तो यही तो आएगा, या डायरेक्ट 4 आ जाएगा, खुद सोचने वाली बात। तो ये क्या होता है -2, यानी ये 7 होता है। अब मेरे भाई फिर आप इसकी वैल्यू निकालोगे, इसका जब आप स्क्वायर करोगे तब ये चीज आएगी, जब आप a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो +2 जब उधर जाएगा तो मेरे भाई इधर भी स्क्वायर होगा -2, तो ये कितना आएगा 47 आएगा, 47 आंसर। बात समझ में सबके आई? तो स्टेप वाइज चलते हैं, है ना। अगर आगे के स्टेप पूछे हैं तो पहले आप फर्स्ट स्टेप पर जाओगे, फिर सेकंड स्टेप पर जाओगे, ऐसे स्टेप वाइज चलना होता है, ठीक। जैसे आपका मैं क्वेश्चन दे रहा हूं कि x माइनस 1/x बराबर अगर 5 है तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 कितना होगा? जरा आप लोग करके दिखाइए, करिए सब लोग, अपनी कॉपी में करिए, आंसर दीजिए सभी लोग, क्या आंसर होगा बताएंगे, कोशिश करिए, देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। करिए कोशिश, हाँ करो, 2 बार करो, बताओ कितना आएगा 2 बार करके, बताइए दोस्तों कितना आएगा। आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब सी हो रही है, आज बहुत लोड हो गया, ओवरलोड हो गया आज। $527, देखते हैं, इसकी वैल्यू दे रखी है 5, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि आपको पता है इससे ये आता है। फिर आकांक्षा कह रही है 623 होगा, आप लोग भी आंसर दो बाकी लोग, तो इसका जब नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे तो ये आएगा, है ना, यही तो आएगा, क्योंकि इसका जब होल स्क्वायर करते हैं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है। चलिए देखते हैं, प्रियोनाथ कह रहे हैं कि 731, अंकिता पूजा भी 731, तो मेरे भाई ये आएगा +2 27, क्या आएगा, ये आएगा। भाई आपको पता है इससे इसमें जाते हैं तो क्या लगाते हैं, a स्क्वायर -2, ये शॉर्ट ट्रिक की तो लगती है। सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, a स्क्वायर +2 कितना आएगा, अच्छा मतलब लिखा सही था, सिंबल इधर गलत लगा दिया, आएगा 27 ही, बट यहां पे प्लस आएगा, a स्क्वायर +2, क्योंकि जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो -2 जब इधर आएगा तो जुड़ेगा, तो ये आएगा 27। अब मेरे भाई जब आप इससे इसमें आओगे, इस टर्म से इसमें आओगे, तो ये वाली बात तो मैंने आपको बताई थी कि यहां से यहां पर आते हो तो आपकी शॉर्ट ट्रिक लगती है a स्क्वायर +2, लेकिन जब आप इस वाली टर्म से इसमें आओगे तो आपकी शॉर्ट ट्रिक लगेगी, प्लस से प्लस में आओगे तो a स्क्वायर -2, है ना, क्योंकि जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो -2 है ना, सॉरी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2ab, तो +2 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो मेरे भाई 529 729 -2 727 आएगा। अक्सर लोग क्या करते हैं,
ए स्क्वायर प्लस 2, यहां भी प्लस 2 कर, अब यहां से तो प्लस से प्लस में आ रहे हैं ना, तो इसका जब आप होल स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, तो प्लस 2 जब उधर जाएगा तो माइनस नहीं होगा। या ऐसे ध्यान रखो, प्लस से प्लस में आते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 2, उल्टा होता है। देखो प्लस से प्लस में आते हैं तो ए स्क्वायर माइनस 2, और अगर माइनस से प्लस में आते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 727 आएगा। सबने गलती कर दी, सबने गलती कर दी, कर दी नहीं कर दी, सबने गलती। समझ में आई कहां गलती हुई? आई बात समझ में, कहां पर मिस्टेक हुई है? अब मेरे भाई जैसे रूट एक्स माइनस 1/√x बराबर 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से देखिएगा सभी लोग। चलो आप लोग करके दिखाओ। मेरे भाई ये है, इसकी वैल्यू 3 है, तो इसका जब अगला प्रोसेस होगा, तो इसका जब अगला प्रोसेस होगा, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है। तो मेरे भाई यहां पर लगेगा ए स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि माइनस से प्लस में आते हैं तो प्लस होता है, तो ये 3 का स्क्वायर प्लस 2 11। अब जब आप इससे अगले में आओगे, प्लस से प्लस में, तो ए स्क्वायर माइनस 2 लगती है, तो 11 का स्क्वायर माइनस 2 119, तो 119 आएगा। ठीक है, इस बार सबका आंसर सही है, इस बार सबका आंसर सही है। तो मेरे भाई ये कंफ्यूज नहीं होना है, आपको डरना नहीं है इससे। पता चला आप सोचो ये क्या ही है, कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है। मैं आपको बताऊं कि x की पावर 56 प्लस 1/x की पावर 56 बराबर, अगर कुछ भी दिया 11 दिया, तो x की पावर 112 प्लस 1/x की पावर 112 का मान कितना होगा? ऐसे भी पूछ लेगा आपसे। ठीक है, इस तरीके से भी पूछ लेगा। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा। जब आप इसका होल स्क्वायर करोगे, तो मेरे भाई देखो कई लोग ये सोचते हैं कि x की पावर 4, इसकी नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी? x की पावर 16 नहीं होगी, x की पावर 8 होगी। ब्रैकेट होता है तो मल्टीप्लाई होती है पावर की, केवल 4 का स्क्वायर नहीं है, ये 4 का स्क्वायर नहीं है जो 16 आएगा, ये x की पावर 4 का होल स्क्वायर है, तो ये आएगा। आइए दोस्तों ध्यान से देखिए सभी लोग। नहीं अभी नहीं आया भाई, अभी नहीं आया नोटिफिकेशन, जब आएगा बता देंगे। ठीक, x की पावर 112 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? x की पावर 112। ठीक, तो बेसिकली यहां पर इसका स्क्वायर करके ही ये टर्म आएगा, यानी इसका स्क्वायर माइनस 2, 119।
चलिए आइए दोस्तों ध्यान से देखिए अभी। तो अगर इस तरीके से दे दिया आपसे कि x की पावर 1/8 माइनस 1/x की पावर 1/8 बराबर ये दे दिया 13, तो आपसे पूछ लिया इसकी वैल्यू बताओ। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इससे इसका जब आप होल स्क्वायर करोगे तो 2 चौक 8 यानी x की पावर 1/4 आएगा। ठीक, तो मेरे भाई आपको क्या करना है, इससे जब आप इसमें आओगे तो इसका स्क्वायर -2 करना है, यानी 169 माइनस 2 167, क्या आएगा 167। समझ में आई बात आपके? सॉरी प्लस होगा 171, क्योंकि यहां पर माइनस से प्लस में आ रहे हैं तो प्लस में आ रहे हैं तो क्या होता है यहां पर a स्क्वायर प्लस 2, प्लस से प्लस में आते हैं तो माइनस होता है, तो यहां पर आएगा 171 आ जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 प्लस 2 171। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बातें, सिंपल सी चीजें हैं। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, क्या बात आ रही होगी? आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर अगर x -1/x बराबर दिया है कुछ और आपसे पूछ ले x स्क्वायर -1/x स्क्वायर की वैल्यू, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे बेटा? प्रीवियस ईयर ले लो, सबसे अच्छा है ना, रेलवे के टॉपिक वाइज वाली प्रीवियस ईयर वाली बुक ले लो एनटीपीसी की। अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे के लिए उससे अच्छा कुछ नहीं है ना, चैप्टर वाइज वाली प्रीवियस ईयर ले लो, उससे प्रैक्टिस करो। ठीक, आओ ध्यान से देखो, टॉपिक वाइज वाली चैप्टर वाइज वाली प्रीवियस ईयर ले लो। आओ जरा ध्यान से देखो सभी लोग। देखिए सभी लोग, तो मेरे भाई यहां पर आपको इसकी वैल्यू तो आप जब इसका स्क्वायर करते हो तो प्लस में आ जाता है, तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी? क्या आएगी ही नहीं? क्यों नहीं आएगी भाई? आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। अब आपको मेरे भाई इसकी वैल्यू तो दी है कितनी? 5। इसकी वैल्यू आपको और पता चल जाए तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई देखो, अब जरा बात को ध्यान से समझना सभी साथी। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक, तो x प्लस 1/x बराबर अगर a है तो x माइनस 1/x बराबर a स्क्वायर -4 का रूट होता है। अगर x माइनस 1/x बराबर a है, x प्लस 1/x स्क्वायर x प्लस 1/x होता है a स्क्वायर प्लस 4 का रूट। इसमें आपको ऐसे ध्यान रखना है कि ना स्क्वायर हो रहा ना क्यूब हो रहा, इसी x से x में ही जा रहे हैं, सेम उसमें ही जा रहे हैं, सेम ही उसमें जा रहे हैं, बस बीच का सिंबल चेंज हो रहा है। माइनस में जा रहे हैं तो माइनस होगा, प्लस में जा रहे हैं तो प्लस होगा, ऐसे ध्यान रखना है। ठीक, ध्यान रहेगा आपको ये बात। तो मेरे भाई इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी कितनी होगी? 5 का स्क्वायर प्लस है ना, तो प्लस 4 का रूट, तो ये जाएगा 25 5√29 हो जाएगा, 5√29 हो जाएगा। ठीक है, 5√29। समझ में आई या नहीं आई बात? जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे दे रखा है x प्लस 1/x बराबर अगर 7 है, तो x माइनस 1/x या √7 है, तो x माइनस 1/x बराबर क्या होगा? बताओ जरा। x प्लस 1/x √7 है
तो x माइनस 1/x कितना होगा बताइए, सभी लोग बताइए क्या आंसर होगा, कोशिश कीजिए। तीन एक रस्सी को तीन अलग अलग भागों में इस प्रकार से बांटा गया है कि पहला भाग एक पूरी लंबाई का क्या है। बेटा आप एक काम करा करो, आपको पहली बात तो आप डाउट इंजन में भी पूछ सकते हो क्वेश्चन, ठीक, वरना आप ना मेरे को भेज दिया करो Nitin_SAGR, टेलीग्राम पर भी भेज सकते हो आप Nitin_SAGR, इस पर भेज देना। SAGR है, SAGAR नहीं है, इस पर भेज देना, मैं फ्री होकर आपको भेज दूंगा, ठीक। और डाउट इंजन पर भी आप भेज सकते हो, वहां से भी रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। तो टेंशन मत लो, भेज देना, अभी मैं फ्री होके करके दे दूंगा तुम्हें। देखिए यहां पर अगर टाइप नहीं हो पा रहा पूरा, है ना, तो आप भेज देना। मेरे भाई यहां पर आपको बस बीच का सिंबल चेंज करना है, ना स्क्वायर है ना क्यूब है, तो क्या A² माइनस है तो -4 का रूट, माइनस में जा रहे हैं तो माइनस ही रहेगा, यहां पर ये थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसका स्क्वायर करोगे 7 -4 का रूट, तो मेरे भाई ये कितना आएगा, √3 आ जाएगा। √7 का स्क्वायर 7 -4 3, तो √3 आ जाएगा, √3 कितना आ जाएगा, √3, है ना। नहीं बेटा पूजा, नरेंद्र, तुम लोगों का ये क्या आ रहा है, √3 आएगा ना सिंपल। जब इसका आप होल स्क्वायर करोगे, √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, 7 -4 3 का √3, √3 तो आएगा। सिंपल सी बात है। अब जरा मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, कुछ और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा सभी लोग। जैसे मैं आपसे कहूं x² + 1/x² की वैल्यू a, तो आपको ध्यान रखना है x + 1/x क्या होगा। ये भी बहुत काम की चीजें हैं। या x² + 1/x² बराबर a, x - 1/x यहां पर क्या होगा। अब जरा ध्यान से समझिएगा सभी बच्चे, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। मेरे भाई आप एक बात समझो, जैसे ये दिया है, देखो रटना नहीं है चीजों को, रटोगे तो ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेंगी, अगर समझ के करोगे तो हमेशा ध्यान रहेगा। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू, ठीक, ध्यान से सुनना जो बात मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो मेरे भाई ये इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, हम एक काम करें, अगर मैं इसको a + b का होल स्क्वायर बनाता ऊपर वाले को, तो ऊपर वाले को a + b का होल स्क्वायर कैसे बना पाता मैं, इसको a + b का होल स्क्वायर कैसे, क्योंकि a + b की वैल्यू निकालनी है, तो a² + b² + 2ab, तो इधर दो जोड़ते आप, इधर जो जोड़ते, है ना, इधर जो जोड़ते, तो ये a + b का होल स्क्वायर बन जाता, जिसकी वैल्यू निकालनी है a + b की। तो जब आपने इधर जो जोड़ा है तो इधर भी 2 जोड़ो, जब इधर 2 जोड़ा है तो इधर भी 2 जोड़ो, इधर 2 ऐड किया है तो इधर भी 2 ऐड करोगे, जाहिर सी बात है। बोलो हाँ सर। तो मेरे भाई ये बन गया इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, लेकिन मुझे इसके होल स्क्वायर की वैल्यू नहीं बतानी, मुझे तो केवल इसकी बनानी है। तो स्क्वायर जब इधर जाएगा,
स्क्वायर जब, ये तो इसकी वैल्यू बन गई, इसकी वैल्यू बन गई, लेकिन मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा इधर, रूट लग जाएगा इधर। तो मेरे भाई ये अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो a+2 का रूट, ये सिंपल सी आपको बात ध्यान रखनी। अब जरा यहां समझो बेटा, इसको हमें इसकी वैल्यू निकालनी है x माइनस 1/x की, तो क्या होता है a² + b² - 2ab, तो इधर 2 घटाएंगे तो इधर भी 2 घटाएंगे, तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर जब इधर जाएगा तो यहां पर रूट लग जाएगा। तो ये आपको चीजें रटनी नहीं है, इस तरीके से ध्यान रखनी है, अगर आप रट के करोगे तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो आप फॉर्मूला ध्यान रख सकते हो तो बढ़िया है, वरना मैं आपको बताऊं, जैसे क्वेश्चन आया x² + 1/x² की वैल्यू दे दी आपसे, कुछ भी दे दी, मान लिया 5 7 दे दी, 7 दे दी, तो आपसे पूछ लिया x + 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो मेरे भाई इसको x + 1 का होल स्क्वायर बनाना है, तो ऐसे ध्यान रखो 2 इधर जोड़ेंगे 2 इधर जोड़ा होगा, है ना, और रूट चढ़ गया होगा, तो यह आएगा 3, यह आएगा 3। अब इसी चीज को लोग फॉर्मूला बेस बना दिया है कि अगर इससे आपको पीछे जाना है तो a+2 का रूट, a+2 का रूट, प्लस से प्लस में पीछे जाना है तो a+2 का रूट, ये फॉर्मूला बन गया है। अब आपकी मर्जी, अब आप फॉर्मूला ज्यादा पसंद कर रहे हो या बेसिक से ही आप कर रहे हो, तो वो आपके ऊपर है। देखो मैं बताऊं, फॉर्मूला भले ही याद रखो लेकिन बेसिक जरूर ध्यान रखना, क्योंकि पेपर में भूल जाओगे अगर आपको ये चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रखनी है। x² या x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 का मान दे दिया, कुछ भी दे दिया आपका, जैसे ये दे दिया 79, तो इसकी वैल्यू निकालनी है आपकी क्या होगी। तो मेरे भाई इसको x² + 1/x² का होल स्क्वायर बनाना है, तो 2 इधर जोड़ो 2 इधर जोड़ो और फिर रूट निकाल दो, तो 9। और आपको अगर इसकी निकालनी है तो आपको इसको x + 1/x का होल स्क्वायर कब बनाएंगे, 2 इधर जोड़ो 2 इधर जोड़ो, तो √11। तो ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं, समझ में आपके आ रहा है अच्छे से या नहीं आ रहा है, ये बताओ। सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्लियर है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि x² + 1/x² बराबर 3 है, तो x - 1/x कितना है, तो मेरे भाई आप इसको x - 1/x का होल स्क्वायर कैसे बनाओगे, जब 2 इधर घटा दोगे 2 इधर घटा दोगे, तो 2 इधर घटाओगे 2 इधर घटाओगे, और ये रूट, तो ये आ गया √1, √1। ठीक, तो ये बहुत ही सिंपल है, सिंपल सी चीजें। या फिर आप इससे इसमें आना चाहते हैं पीछे, तो -2 करके रूट निकाल दो, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मुझे ये चीज याद नहीं रहती ना, तुम्हें याद रहेगी। तो अगर आप कॉन्सेप्ट समझ के करोगे चीजों को, मैं आपको चाहता तो मैं फॉर्मूले भी लिखा देता सीधे सीधे, मेरे लिए 2 मिनट लगते फॉर्मूले लिखाने के, कि भैया फॉर्मूले में लिखा देता कि x + 1/x बराबर अगर a है तो x² + 1/x² क्या होगा, a² - 2 होगा, है ना। x - 1/x बराबर a है तो x² + 1/x² a² + 2 होगा। x + 1/x बराबर अगर a है तो x - 1/x बराबर a² - 4 का रूट होगा। x - 1/x बराबर अगर a है तो x + 1/x बराबर a² + 4 का रूट होगा। तो मैं आपको ये सीधे सीधे फॉर्मूले भी लिखवा सकता था बस, है ना। या x² + 1/x² बराबर a है तो x + 1/x बराबर
ए प्लस 2 का रूट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर ए है, तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स ए माइनस 2 का रूट होगा। लेकिन मैंने आपको चीजें समझाई क्यों, तो ताकि आपको लंबे समय तक वो याद रहे। ठीक, तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है। इसके बाद आपको इसमें दो चीजें और आपको ऐड कर लेनी है, ये वाली इधर लिख देना हूं, x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर अगर a है तो x की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब बराबर a की पावर 3 माइनस 3 है। x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर a है, तो x की क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स की क्यूब बराबर a की पावर 3 प्लस 3 है। ये दो बातें। अब आप कहोगे सर इसमें माइनस से माइनस क्यों रहा, क्योंकि मेरे भाई a माइनस बी का जब आपको ये निकालना है तो क्यूब करोगे, तो a भाई आप इसका क्यूब करोगे तो क्यूब क्या होगा, इसका जब आप क्यूब निकालोगे तो यही तो होगा, इधर भी क्यूब करोगे तो a क्यू माइनस बी क्यू ही रहता है, माइनस 3ab a माइनस बी। तो मेरे भाई इससे कट गया, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, a लिख सकते हो, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, a। तो ये जो 3a उधर जाके माइनस का हो जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, a का क्यूब माइनस 3, मतलब सॉरी माइनस जाके उधर प्लस का, a का क्यूब प्लस 3 है, माइनस 3a उधर जाएगा तो प्लस। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर a है तो x की क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स की क्यूब ही रहता है नेक्स्ट प्रोसेस क्यूब करने पर। तो ये आपको सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, ऐसे आता है, मैंने आपको प्रूफ के साथ भी बता दिया। और अगर आपसे इस तरीके की कोई बात पूछे कि इसकी वैल्यू अगर 3 है तो इसकी वैल्यू क्या है, तो मेरे भाई वही a की पावर 3 माइनस 3 है, तो ये 27 माइनस 9 18। अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स बराबर 5 है, x की पावर 3 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 3 a की पावर 3 प्लस 3a, a की पावर 3 प्लस 3 है, 125 प्लस 15 140 आ जाएगा। समझ रहे बात, कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। ठीक, तो ये सिंपल है मेरे भाई, मुझे लगता है आपको समझ में आ रही होंगी बातें। आपको कुछ पूछना हुआ करे तो आप टेलीग्राम पर मेरे को शेयर कर दिया करो, टेलीग्राम पर भी आप लोग जुड़े रहो हमारे साथ में। तो चलिए कल मिलते हैं, जो चीज़ें हम बता रहे हैं इनको रिवाइज ज़रूर करते रहिए, ठीक है। एडवांस मैथ्स बहुत कम बच्चे पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती लोगों के, एडवांस मैथ देख के ही भग जाते हैं। लेकिन आप लोगों को मुझे लगता है आप अगर पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं है आप नहीं समझेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, बस थोड़ा सा रेगुलरिटी रखनी है और जो पढ़ा रहा हूं उसको एक बार घर पर रिवाइज जरूर कर लेना। समझ में आ रही है बात, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।